तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में एक नई कन्फ्यूज़न के साथ। आज की मैं जिस कन्फ्यूज़न के बारे में बात करूंगा वो है हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन के बारे में। आज मैं आपको हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन के टोटल 9 यूसेस बताऊंगा। इसके बाद आपको हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन की कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताना चाहता हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट। हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ हमें प्रेजेंट में देखने को मिलता है। जब भी हम कोई प्रेजेंट की बात करते हैं उसमें हमें हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करना पड़ता है, और वो हमें कब कब यूज़ करना है वो मैं आपको उसके जब यूसेस कराऊंगा उसमें आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो पहले मैं सबसे पहले आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ कि हैज़ कब लगना है और हैव कब लगना है। तो जैसे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन होते हैं, जैसे आई, वी, यू, उनके साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। और जो थर्ड पर्सन होता है जैसे ही। तो चलिए अब हैज़ बीन और हैव बीन के फर्स्ट यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट यूज़ को समझाने के लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहूँगा। तो मान लीजिए कि आप कहीं पे जॉब करते हैं और आप सुबह के 9 बजे से लगातार काम कर रहे हैं, और दोपहर के 12 साढ़े 12 बजे तक आपने लगातार काम कर रहे हो आप। और तभी आपका बॉस आ जाता है और वो आपको पूछता है कि और बेटा क्या चल रहा है। तो आप उसे अगर कहेंगे कि सर आई एम वर्किंग, तो वो कहेगा कि ठीक है बेटा, करो करो काम। तो आपने जो सेंटेंस बोला कि सर आई एम वर्किंग, इस सेंटेंस में आपने किसी भी तरह के टाइम की बात नहीं की। तो यही इसी सेंटेंस के जगह पर अगर आप अपने बॉस को ये बोलते कि सर मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, तो शायद आपका बॉस आपसे खुश हो जाए और शायद वो आपकी प्रमोशन भी कर दे। तो आप ये महत्व समझ सकते हैं कि टाइमिंग का कितना इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। और अपनी बात में टाइमिंग का जिक्र करने के लिए हम हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ लगेगा हैज़ बीन या हैव बीन। वो हमने देख लेना है कि अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं और सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं तो हमने हैव लगाना है। अगर हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो हमें हैज़ लगाना है। और उसके बाद लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ लगेगा आईएनजी, और फिर हमारा लगेगा ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर। और अब बात आती है सिंस कब लगेगा और फॉर कब लगेगा। जब भी हम किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करेंगे कि मैं 5 मिनट से काम कर रहा हूँ या 5 दिन से काम कर रहा हूँ या मैं 5 महीनों से काम कर रहा हूँ, तो उसमें हम लगाएंगे फॉर। और जब मैं कहूँगा कि मैं सुबह से काम कर रहा हूँ या मैं पिछले साल से काम कर रहा हूँ या पिछले महीने से काम कर रहा हूँ, तो इसमें हम एक पर्टिकुलर टाइम नहीं बताते, ना ही हमें टाइम का पता होता है। हम एक मोटा मोटा अंदाज़ा देते हैं कि मैं इस टाइम से काम कर रहा हूँ या काम चल रहा है, तो हम वहाँ पे सिंस का यूज़ करते हैं। और ये स्ट्रक्चर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की कैटेगरी में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पहला क्वेश्चन देता हूँ कि वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा है। वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा है। तो वह कौन है? वह ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है। तो मैं ही या शी कोई भी एक चूज़ कर लेता हूँ सिचुएशन के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे ही लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद आएगा हैज़ बीन या हैव बीन। ये अभी मैंने आपको बताया कि ही, शी, इट के साथ हम हैज़ बीन का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हैज़ बीन। फिर हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? खेलना। तो खेलना क्या होता है? खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। और प्ले के साथ हम लगाएंगे आईएनजी और हमारा वर्ड बन जाएगा प्लेइंग। मैंने आपको बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने लगाना है आईएनजी, तो हमने प्ले के साथ आईएनजी लगा के बना दिया प्लेइंग। और इसके बाद क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे? फुटबॉल। हम फुटबॉल से खेल रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? फुटबॉल। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा फुटबॉल। और इसके बाद मैंने कहा है कि सुबह से, यानी कि मेरे को एक पर्टिकुलर टाइम नहीं पता, मैंने अंदाज़ा लगा दिया मोटा मोटा कि मैं सुबह से खेल रहा हूँ। तो सुबह से यानी कि सिंस आएगा यहाँ पे पहले, और सिंस के साथ आएगा मॉर्निंग। सुबह से खेल रहा हूँ तो सुबह की इंग्लिश मॉर्निंग। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा कि ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। तो चलिए हम एक और सेंटेंस ले लेते हैं कि हम आपको कई दिनों से फ़ोन कर रहे हैं। तो चलिए इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला हम।
हम यानी कि वी, तो यहाँ पे मैं वी लिख लेता हूँ। और वी के साथ हैज़ लगेगा कि हैव लगेगा। तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जो होता है, जैसे आई, वी, यू, उनके साथ हम लगाते हैं हैव बीन। तो हम यहाँ पे लगा देंगे वी हैव बीन। फिर उसके बाद लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? कॉलिंग, यानी कि फ़ोन, कई दिनों से फ़ोन कर रहे हैं, तो वर्ब क्या होगी इसमें? कॉल। और कॉल के साथ लगेगा आईएनजी और हमारा वर्ड जो बन जाएगा कॉलिंग बन जाएगा, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। और उसके बाद हमने ढूंढना है ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? आपको, यानी कि यू। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऑब्जेक्ट को यू। उसके बाद हमने उसे कहा है आपको कई दिनों से, मतलब कि कई दिनों से, यानी कि फॉर मैनी डेज़। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा फॉर मैनी डेज़। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा? वी हैव बीन कॉलिंग यू फॉर मैनी डेज़। तो ये था हैज़ बीन और हैव बीन का फर्स्ट यूज़, जिसमें कि एक्शन था। इसमें आप कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। और अगला जो यूज़ है वो है नॉन एक्शन। तो हैज़ बीन और हैव बीन के सेकंड यूज़ में किसी भी तरह का कोई भी एक्शन नहीं होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं अगर कहूँ कि मैं 2004 से दिल्ली में हूँ, तो हैज़ बीन और हैव बीन में हम जिसकी भी बात कर रहे होंगे उसमें वो पर्सन या वो चीज़ एक्शन में नहीं होगी, यानी कि वो कोई चीज़ काम नहीं कर रही होगी। तो आगे मैं वीडियो में आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे एग्जांपल्स दूंगा जिससे आप समझ जाओगे कि मैं ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की ही बात कर लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो सबसे पहले इसमें हम लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन। वो मैंने आपको बताया हुआ है कि फ़र्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ हैव बीन लगता है और थर्ड पर्सन के साथ हैज़ लगता है। उसके बाद हमने लगाना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, फिर सिंस। इस नॉन एक्शन वाले स्ट्रक्चर में और जो पिछला स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया जो एक्शन वाला स्ट्रक्चर था, उसमें सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि उसमें हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करते थे। इसमें हमने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ नहीं किया, ना ही हमने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म का यूज़ किया। इसमें हमने वो दोनों चीज़ें यहाँ से निकाल दी हैं, क्योंकि ये नॉन एक्शन की बात हो रही है। यहाँ पे वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म का भी नहीं यूज़ होगा, ना ही आईएनजी का यूज़ होगा। तो इस स्ट्रक्चर में आपको ये दोनों चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। तो चलिए हम जैसे फर्स्ट ही क्वेश्चन को ले लेते हैं जो मैंने आपसे पूछा था कि मैं 2004 से दिल्ली में हूँ। तो मैं यानी कि आई की बात हो रही है तो आई लिख दूंगा। आई क्या है? हमारा फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के साथ मैंने आपको बोला था कि हैव बीन लगेगा, तो यहाँ पे मैं हैव बीन लिख लेता हूँ। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें कि मैं 2004 से दिल्ली में, तो दिल्ली में मेरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इंग्लिश क्या होगी दिल्ली में? इन दिल्ली। और मैं उसे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लिख दूंगा इन दिल्ली। उसके बाद लगेगा सिंस। इसमें सिंस क्यों लगेगा? क्योंकि हमने उसे एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया, हमने उसको मोटा मोटा अंदाज़ा दे दिया कि मैं 2004 से, यानी कि सिंस 2004, और यहाँ पे फुल स्टॉप। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा कि आई हैव बीन इन दिल्ली सिंस 2004। तो चलिए एक और सेंटेंस ले लेता हूँ कि वह लंबे समय से घर पर है। वह लंबे समय से घर पर है। तो वह की बात हो रही है, या ही या शी, दोनों में से कोई भी आप एक लगा सकते हो। तो ही लगा लेता हूँ मैं। और ही के साथ मैंने आपको बताया था कि हम हैज़ बीन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे मैं हैज़ बीन लिख लेता हूँ। और कहाँ पर है? लंबे समय से घर पर, यानी कि एट होम। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या आएगा? एट होम। इसके बाद लगेगा फॉर क्यों लगेगा? क्योंकि इसमें बात की गई है लंबे समय से। तो लंबे समय यानी कि इन्फिनिटिव टाइम की बात हो रही है, और इन्फिनिटिव टाइम के लिए मैंने आपको बताया था कि फॉर लगेगा ना। ये भी चीज़ आपने ध्यान रखनी है। पिछले जो मैंने आपको हैज़ बीन और हैव बीन का बारे में बताया था, उसमें मैंने आपसे जो सेंटेंस पूछा था ना कि आपने कई दिनों से फ़ोन कर रहे थे, तो कई दिनों से यानी कि फॉर मैनी डेज़। तो जब भी कोई इन्फिनिटी की बात आ जाए ना कि इतने लंबे समय से या बहुत दिनों से, तो इसमें आपने फॉर का यूज़ करना है। तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखें। तो इसमें हम वह लंबे समय से है ना, तो लंबे समय से क्या बन जाएगा? फॉर अ लॉन्ग। फॉर अ लॉन्ग। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा कि ही हैज़ बीन एट होम फॉर अ लॉन्ग। तो ये था हैज़ बीन और हैव बीन का सेकंड यूज़। और अब हम चलते हैं हैज़ बीन और हैव बीन के थर्ड यूज़ की तरफ, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव का यूज़। तो जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ के साथ या हैव के साथ बीन का यूज़ होता है।
पर ये यूज़ आपको सिर्फ पैसिव में ही देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो पैसिव सेंटेंस होते हैं उस पे हम ऑब्जेक्ट के ऊपर ही काम शो करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं आपको कह दूं कि कपड़े धुल गए हैं, तो कपड़े धुल गए हैं किसने धोए हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम कपड़ों की बात कर रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं और जो काम हुआ है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ही हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट की ही बात करेंगे। और जो सब्जेक्ट है इसमें हिडन होता है, हम उसकी बात नहीं करते। जैसे कि मैंने कहा कि कपड़े धुल गए हैं, तो कपड़े धुल गए हैं ये पैसिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें हमने सब्जेक्ट की बात नहीं की, यानी कि जिसने ये कपड़े धोए हैं हमने उसकी बात नहीं की, तो इसलिए ये पैसिव सेंटेंस है। हमने सिर्फ अपनी बात में सिर्फ ऑब्जेक्ट को ही महत्व दिया है कि जो कपड़े थे वो धुल चुके हैं या धुल गए हैं। तो चलिए मैं सेंटेंस के लिए जो स्ट्रक्चर यूज़ होगा इसमें पैसिव के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे हैज़ बीन या हैव बीन, और फिर हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये था इसका छोटा सा स्ट्रक्चर। तो चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे कि हमें किताबें दी गई हैं, यानी कि हमें किताबें दी गई हैं, हमें किसने दी हैं उसकी कोई बात नहीं हुई, तो मैं समझता हूँ कि ये एक पैसिव वॉइस है। तो चलिए इसको भी हम ट्रांसलेट करते हैं। हमें यानी कि वी, तो यहाँ पे वी लिख लूँगा। वी के साथ मैंने आपको बताया था कि हैव बीन यूज़ होगा, तो यहाँ पे मैं हैव बीन लिख लूँगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या होगी, देना। देना यानी कि इंग्लिश में क्या होगी इसकी कन्वर्जन, गिव। गिव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गिवन। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया गिवन। क्या गिवन, क्या दे रहा वो, बुक्स, द बुक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा द बुक्स। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा कि वी हैव बीन गिवन द बुक्स। तो कई बार क्या होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट की बात की जाती है, पर वो इस तरह से की जाती है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यही वाला एग्जांपल ले लेता हूँ कि हमें किताबें दी गई हैं राहुल के द्वारा। तो राहुल के द्वारा जो बाद में बोला गया है वो हम इसकी कन्वर्जन कैसे करेंगे कि वी हैव बीन गिवन द बुक्स, बाय लगा के हमने साथ में उस सब्जेक्ट का नाम लिख देना है, या बाय हिम लिख देना है कि उसके द्वारा दी गई, या राहुल के द्वारा दी गई तो बाय राहुल आ जाएगा। तो अगर किसी लड़की के द्वारा दी गई तो हम बाय हर लिख देंगे। तो आप सब्जेक्ट का यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, पर उसके लिए आपको बाय का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए मैं एक और सेंटेंस ले लेता हूँ कि ये फ़िल्म देखी जा चुकी है। तो ये फ़िल्म देखी जा चुकी है, किसके द्वारा देखी जा चुकी है उसकी बात नहीं हो रही, पर देखी जा चुकी है, यानी कि ये पैसिव का सेंटेंस है। तो चलिए हम इसको भी ट्रांसलेट करते हैं। ये फ़िल्म यानी कि दिस मूवी, दिस मूवी यानी कि ये है थर्ड पर्सन, यानी कि हैज़ बीन लगेगा इसमें। दिस मूवी हैज़ बीन क्या है, देखी जा चुकी, यानी कि देखने की इंग्लिश क्या होगी, सी की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सीन। तो पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, दिस मूवी हैज़ बीन सीन। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव यूज़, जो कि हमने हैज़ और हैव बीन के 6 यूजेस यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। और अब बारी आती है हैड बीन के यूज़ की। तो चलिए अब हैड बीन के तीनों यूजेस हम देख लेते हैं। तो हैड बीन के जो तीनों यूसेस हैं वो भी हैज़ बीन और हैड बीन के यूसेस की तरह ही काम करते हैं। बस इसमें इतना ही फ़र्क है कि जो हैज़ बीन और हैव बीन है वो हम प्रेजेंट की बात के लिए यूज़ करते हैं, और जो हैड बीन है वो हम पास्ट की बात के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम हैड बीन के फर्स्ट यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो हैड बीन का जो फर्स्ट यूज़ है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में यूज़ होता है। तो इसमें हम कोई किसी ना किसी तरह का एक्शन कर रहे होते हैं। तो चलिए मैं हैड बीन आपको एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मान लीजिए आप ऑफिस में हो और आपने 9 बजे से अपना काम शुरू किया है और आपने 10 या 11 बजे के आसपास अपना काम ख़त्म कर लिया है, और जब 12 बजते हैं तब आप एकदम फ्री होते हो, और तभी आपका बॉस आपके पास आता है और वो आपसे पूछता है कि तुम 9:30 बजे क्या कर रहे हो। तो आप अपने बॉस को कह सकते हो कि मैं 9:30 बजे अपना काम कर रहा था, कि मैं ये काम कर रहा था। तो ये बात बोलने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा हैड बीन। तो
आपको ये भी चीज़ समझनी होगी कि हैड बीन आप तब यूज़ कर सकते हो जब कोई काम पास्ट से शुरू होकर पास्ट में ही ख़त्म हो जाए, तो तब आपने हैड बीन का यूज़ करना है। ये नहीं कि अगर वो काम जो आप काम पास्ट में कर रहे हो वो अभी जस्ट ख़त्म हुआ ही है, तब आपने हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ करना है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जो काम पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही ख़त्म हो रहा है, तभी आपने हैड बीन का यूज़ करना है। तो चलिए मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। तो सबसे पहले क्या लगता है स्ट्रक्चर में, सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं हैड बीन, फिर उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं सिंस या फॉर। तो चलिए एक सेंटेंस ले लेता हूँ मैं कि वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा था। वह यानी कि ही, और ही के साथ लगेगा हैड बीन। अब आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि हैड जैसे हमने प्रेजेंट में हैज़ या हैव लगाया था कि ही शी इट के साथ हमने हैज़ लगाना है, आई वी यू के साथ हैव लगाना है, पर पास्ट के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन हो, उसमें आपने सभी के साथ हैड का ही यूज़ करना है। तो हैड बीन ही लगेगा सबके साथ। तो आपने बिना कुछ देखे यहाँ पे ही के साथ हैड बीन या आई वी के साथ भी हैड बीन चेप देना है, आपने कुछ नहीं सोचना। उसके बाद लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें, खेलना, खेलना यानी कि प्ले, प्ले के साथ क्या लगेगा आईएनजी, यानी कि बन जाएगा हमारा वर्ड प्लेइंग। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा प्लेइंग। तो क्या प्लेइंग कर रहा है, फुटबॉल, तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्या लिख लूँगा, फुटबॉल। तो कब से खेल रहा है वो फुटबॉल, सिंस मॉर्निंग। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। तो चलिए एक और सेंटेंस ले लेता हूँ मैं कि हम आपको कई दिनों से फ़ोन कर रहे थे। हम आपको कई दिनों से फ़ोन कर रहे थे। तो हम यानी कि वी के साथ लगेगा हैड बीन, फिर फ़ोन करना यानी कि कॉल करना, कॉल के साथ लगेगा आईएनजी तो बन जाएगा कॉलिंग। उसके साथ ऑब्जेक्ट यानी कि यू, इसमें कहा ना आपको, तो आपको की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू। यू लग जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट की प्लेस पे, और उसके साथ लगेगा फोर। फोर क्यों लगेगा, क्योंकि इसमें कई दिनों की बात हो रही है। तो कई दिनों का मतलब इन्फिनिटी टाइम की बात हो रही है, और इन्फिनिटी टाइम के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने फोर का यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा फोर, और साथ में उसने बोला है कई दिनों का। तो कई दिनों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, मैनी डेज़। तो मैनी डेज़ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और हमारा पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, वी हैड बीन कॉलिंग यू फॉर मैनी डेज़। तो चलिए अब मैं आपको हैड बीन के सेकंड यूज़ की तरफ ले चलता हूँ। तो मान लीजिए कि आप प्रेजेंट में खड़े होकर पास्ट की किसी ऐसी बात को किसी के साथ कर रहे हैं जिसमें कोई एक्शन ना हो। जैसे कि मैं अपने फ्रेंड को कह रहा हूँ कि यार मैं 2004 से दिल्ली में था। तो मेरा 2004 से दिल्ली में था, मैं वहाँ पे सिर्फ अपनी प्रेजेंस शो कर रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा था। मैं सिर्फ उसको इतने बता रहा हूँ कि यार मैं 2004 से दिल्ली में था। तो इस तरह के सेंटेंसों को बोलने के लिए भी हैड बीन का यूज़ होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इन सेंटेंसों के लिए जो स्ट्रक्चर यूज़ होगा वो आपको बता देता हूँ। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर का यूज़ होगा। सिंस और फॉर का यूज़ मैंने आपको बताया हुआ कैसे होता है। तो चलिए हम इसी सेंटेंस को ले लेते हैं कि मैं 2004 से दिल्ली में था। तो मैं यानी कि आई के साथ लग जाएगा हैड बीन के साथ लगेगा ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, इन दिल्ली, दिल्ली में था। तो दिल्ली में जो होगा इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो दिल्ली में की इंग्लिश होगी इन दिल्ली, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं ऑब्जेक्ट की प्लेस पे, और साथ में लगेगा सिंस, क्योंकि इसमें मैंने उसे बताया है, एक टाइमिंग दे दी है कि मैं उसे लगभग बता रहा हूँ कि मैं 2004 से दिल्ली में था। तो यहाँ पे लगेगा सिंस 2004। तो चलिए एक और सेंटेंस ले लेता हूँ मैं कि वह लंबे समय से घर पर था। वह लंबे समय से घर पे था, यानी कि उसकी बात हो रही है, ही की बात हो रही है। तो यहाँ पे ही लिख लूँगा, ही के साथ हैड बीन आ जाएगा। हैड बीन के साथ क्या आएगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, घर में, घर पर, यानी कि घर पर था वो। तो घर पर की इंग्लिश क्या होगी, एट होम। तो एट होम लग जाएगा। और यहाँ पे लंबे समय की बात हो रही है, यानी कि इन्फिनिटी टाइम की बात हो रही है। तो यहाँ पे लग जाएगा फॉर अ लॉन्ग, क्योंकि इसमें लंबे समय लिखा ना, लंबे समय के लिए। तो इसमें आ जाएगा लंबे समय की इंग्लिश होगी फॉर अ लॉन्ग। तो ये हमारा पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही हैड बीन एट होम फॉर अ लॉन्ग।
तो चलिए अब मैं आपको हैड बीन के थर्ड यूज़ की तरफ ले चलता हूँ, जो कि है पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए, और ये है पैसिव वॉइस के लिए। पैसिव वॉइस के लिए मैंने आपको बता दिया कि पैसिव वॉइस कौन से होते हैं। पैसिव वॉइस वो होते हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट के ऊपर जो काम किया गया है उसकी बात करते हैं और हम इसमें सब्जेक्ट की बात नहीं करते। हाँ, अगर आपने सेंटेंस में सब्जेक्ट की बात शो भी करनी है तो वो हम बाय लगा उसके सब्जेक्ट का नाम या उसका जेंडर हम शो कर देते हैं कि बाय हिम, बाय हर, या बाय राहुल, या बाय रश्मि। तो ऐसे आप शो कर सकते हैं। बाकी इसमें आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है सब्जेक्ट में, आपने सिर्फ ऑब्जेक्ट के ऊपर ही जो काम किया गया है वो शो करना है। तो चलिए मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर क्या होगा। तो स्ट्रक्चर क्या होता है इसमें, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस। और अगर आपने सब्जेक्ट साथ में लगाना है तो आपने बाय लगा के सब्जेक्ट आप शो कर सकते हैं। स्ट्रक्चर में साथ में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि उनसे पूछा जा चुका था। उनसे यानी कि दे, तो दे सबसे पहले लिख लूँगा मैं यहाँ पे। दे हैड बीन वैसे का वैसा आ जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है इसमें, पूछना। पूछना क्या है, पूछने की इंग्लिश क्या होगी, आस्क, और आस्क की थर्ड फॉर्म क्या होगी, आस्क्ड। तो यहाँ पे मैं आस्क्ड लिख लूँगा और पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, दे हैड बीन आस्क्ड। तो चलिए मैं एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि उनसे पुलिस के द्वारा पूछा जा चुका था। तो उनसे यानी कि दे, तो यहाँ पे मैं दे लिख लूँगा, दे के साथ हैड बीन आ जाएगा, और पूछना यानी कि आस्क्ड, आस्क की थर्ड फॉर्म आस्क्ड हो जाएगी, और किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा, तो मतलब बाय द पुलिस। बाय द पुलिस इसमें बोला गया है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो ज़रूरी नहीं था, आप इतना ही बोल सकते थे दे हैड बीन आस्क्ड, जैसे हमने फर्स्ट सेंटेंस में पूछा था। चलिए अब मैं अगला एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि ये फ़िल्म देखी जा चुकी थी। ये फ़िल्म देखी जा चुकी थी, तो ये फ़िल्म यानी कि दिस मूवी हैड बीन आ जाएगा, और देखने की इंग्लिश क्या होगी, सी की थर्ड फॉर्म होगी सीन। तो पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, दिस मूवी हैड बीन सीन। अगर इसमें पूछा गया होता कि ये फ़िल्म राहुल के द्वारा देखी जा चुकी थी, तो आप कह सकते थे दिस मूवी हैड बीन सीन बाय राहुल। तो ऐसे ही एक और सेंटेंस ले लेता हूँ मैं कि हमें राहुल के द्वारा किताबें दी गई थी। इसमें राहुल की भी बात हो गई है, तो सबसे पहले इसमें हमारी बात की गई है, तो हमें राहुल के द्वारा किताबें दी गई थी, तो हमें की इंग्लिश हो जाएगी वी के साथ हम लगाएंगे हैड बीन, और देना यानी कि किताबें दी गई थी यानी गिवन द बुक्स, तो इसमें आ जाएगा गिवन द बुक्स बाय राहुल, क्योंकि राहुल के द्वारा दी गई थी इसलिए हमने लगा दिया बाय राहुल। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, वी हैड बीन गिवन द बुक्स बाय राहुल। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन का यूज़ सीखा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अलग कन्फ्यूज़न के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।